नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो दर्शन शास्त्र की एक टॉपिक है दंड का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। उसको पढ़ेंगे। ये कलाम पब्लिकेशन की बुक से मैंने दिया है और जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है 28 दिसंबर को, उसको देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में और छोटा सिलेबस है इसका। तो देखते हैं 2-3 दिन में 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे कवर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। समाज विरुद्ध कार्य करने पर जो दंड क्या होता है वो देखिए। समाज विरुद्ध कार्य करने पर व्यक्ति को प्राप्त होने वाली शारीरिक अवस्था, शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना, ये दंड कहलाती है। मतलब कोई समाज विरुद्ध कार्य करेगा तो उसको शारीरिक या मानसिक टॉर्चर करेंगे तो वो क्या है, दंड है। ठीक है, पनिशमेंट है। नीति शास्त्र व्यक्ति तथा समाज, यानी ये व्यक्ति ये समाज के जीवन में एक नैतिक व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी संतुलन बनाने के लिए नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि जगत में एक नैतिक व्यवस्था है तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नीति शास्त्र की एक अवधारणा है। अपराध करने वाले को दंड मिलना चाहिए, ये भी एक कानून है। भाई जो बुरा करेगा उसको बुरा दंड तो देना चाहिए। अपराधी नियम को भंग करता है, अतः उस पर नियम भंग करने का उत्तरदायित्व होता है। मतलब उसका ऊपर एक उत्तरदायित्व होता है, मतलब कि भाई उसने किया है, ये उसके ऊपर एक ब्लेम है और उसने किया है, इसलिए उसको दंड मिलना चाहिए। दंड व्यवस्था का नैतिक आधार है, यानी दंड व्यवस्था का नैतिक आधार है। किसका? दंड मिलना चाहिए, यह व्यवस्था का नैतिक आधार है। ठीक है, जो जिसने दंड किया है, जिसने अपराध किया है, उसको दंड भी उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए। ये दंड व्यवस्था का नैतिक आधार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो है सिद्धांतों के बारे में। दंड के जो सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत है। पहला है प्रतिकारात्मक, दूसरा है निवर्तक, तीसरा है सुधारात्मक। ठीक है, जो प्रतीकात्मक सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है दंड के सिद्धांत में, और जो दंड को ये क्या मानता है, साध्य मानता है, और ये निरपेक्षतावादी सिद्धांत है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है वो है प्रतिशोधात्मक, यानी प्रतिकारात्मक और प्रतिशोधात्मक, मतलब शोध लेना, जो बदला लेना। ठीक है, और जो दूसरा है वो है निवर्तक, उसका नाम है निषेधात्मक या प्रतिरोधात्मक, मतलब ये रोकता है अपराध करने से। फिर आता है सुधारात्मक, जिसमें हम कैदियों को या अपराध करने वाले व्यक्तियों को सुधार करते हैं। ठीक है, अब बारी बारी इनका थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जो पहला सिद्धांत है वो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, यह दंड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसे दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका साधारण अर्थ बदला लेना है, अर्थात अपराधी उसके द्वारा किए गए अपराध का बदला लेना। ठीक है, यानी अपराधी से उसके द्वारा किए गए अपराध का बदला लेना ही क्या है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, तथा उसके अपराध के अनुरूप, उसके अपराध के बराबर अनुरूप उसे दंड प्रदान करता है। ठीक है, यह सिद्धांत आँख के बदले आँख तथा दांत के बदले दांत का समर्थन करता है। मतलब जितना अपराध किया है उतना ही दंड मिलेगा बराबर में। ठीक है, और इसमें एक बात और आती है आगे, वो है जितने अनुपात में अपराधी ने अपराध किया है उतने ही अनुपात में उसे दंड भी प्राप्ति होनी चाहिए, यानी टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा कहावत इस सिद्धांत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रश्न सेम आएगा कि जैसे को तैसा किस सिद्धांत की विशेषता है, वो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की विशेषता है। ठीक है, आप देखते हैं इसके जो समर्थक हैं वो कौन कौन हैं, दार्शनिक हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कांट है, अरस्तु है, हीगल है, ठीक है, और ब्रेडले है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये इसके समर्थक है, कांट, अरस्तु, हीगल, ब्रेडले। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो शॉर्ट है, 3 पेज का PDF है, आपको ये देखनी है पूरी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड ग्रेड के लिए क्लास है। ठीक है, अब जो है वो है अरस्तु का निषेधात्मक पुरस्कार, यानी अरस्तु इसे क्या बोलता है, अरस्तु बोलता है यानी निषेधात्मक पुरस्कार। ये अवार्ड बताता है इसे, यानी एक पुरस्कार है, लेकिन कौन सा, नेगेटिव पुरस्कार। अरस्तु बताता है नेगेटिव पुरस्कार है। फिर है उक्त सिद्धांत मृत्युदंड का समर्थन करता है। ये सिद्धांत बोलता है कि दंड अपराध के बदले डेथ, यानी डेथ वारंट जारी करो। ठीक है, ये बात है, मृत्युदंड का समर्थन करता है। यह परिणाम निरपेक्षतावादी सिद्धांत है जो दंड को अपने आप में साध्य मानता है। ठीक है, यानी ये क्या है, निरपेक्षतावादी सिद्धांत है और दंड को अपने आप में साध्य मानता है। चलिए चलते हैं आगे। जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है ये कठोरतावादी व मृदुतावादी है।
कठोर रूप में दंड का स्वरूप जैसे को तैसा है, अर्थात अपराध के अनुपात में दंड की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है। और जो मृत्यु रूप है, इसमें अपराधी की प्रकृति व तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसके अनुपात में दंड दिया जाता है। मतलब जितना किया है उसी के अनुरूप उसको दंड दिया जाना चाहिए। अब इसके दोष हैं, जो प्रतिशोधात्मक जो है उसके दोष क्या हैं सिद्धांत के। यह सिद्धांत चूँकि मृत्युदंड को उचित मानता है, इसीलिए यह सुधार की भावना को नकारता है। मतलब इस सिद्धांत से किसी व्यक्ति में सुधार नहीं किया जा सकता। यह बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है जो अनुचित है। ठीक है। गांधी जी का मानना है कि हिंसा का अंत कभी भी हिंसा से नहीं होता। अच्छाई ही बुराई का उपचार है। मतलब अच्छाई से बुराई को कम करना, ये गांधी का दर्शन है। यह सिद्धांत परिस्थिति तथा संदर्भों को ध्यान में नहीं रखता कि भी किसी मनुष्य ने किस परिस्थिति में क्या अपराध किया है, भूलवश किया है या गलती से किया है या मजबूरी में किया है। ठीक है। यह सिद्धांत निश्चित नहीं करता कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने वाले को क्या सज़ा दी जाएगी। ठीक है। ये भी इसका दोष है। चलते हैं दूसरा सिद्धांत जो है वो है निवर्तक सिद्धांत या प्रतिरोधात्मक। इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है ना, वो अपराध को रोकना है, न कि दंड देना। दंड इसलिए दिया जाता है कि दूसरे लोग उनसे सबसे सीखें, यानी दूसरे लोग उनसे सीखें कि भी स्वयं अपराध ना करें। यानी दूसरे को दंड इसलिए दिया जाता है कि उसको देख कर के ये प्रेरणा मिले कि हाँ भाई, अगर हम अपराध करेंगे तो हमें भी यही दंड मिलेगा। तो इसमें आगे क्या है, इसमें आगे बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार अपराध को दंड देने का उद्देश्य दूसरों को भविष्य में उसी प्रकार के अपराध से रोकना है। ठीक है। इसमें अपराधी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये अपराधी को उदाहरण बना देता है, एग्जाम्पल। ठीक है। यह अपराधी को दंड देकर दूसरों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे प्रोत्साहित तथा भयभीत होकर अन्य व्यक्ति वैसा अपराध करने का विचार त्याग दे। इसीलिए इसमें दंड की मात्रा अपराध से कठोर होती है। मतलब दंड अगर एक भेड़ भी चुराई है ना, तो उसको फांसी पे लटका दो, उसका हाथ काट दो, ये बात है। ठीक है। इसमें छोटे से अपराध के लिए बड़े से बड़ा दंड दिया जाता है। ये कथन आएगा सीधा का सीधा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई छोटे से छोटे अपराध के लिए बड़े से बड़ा दंड का प्रावधान किस सिद्धांत में है। ऑप्शन आएगा निवर्तक सिद्धांत और वो जो दो और हैं उनमें। ठीक है। इनमें लोगों में भय उत्पन्न किया जाता है। यह सिद्धांत भी मृत्युदंड को स्वीकार करता है। ठीक है। यानी भय का उत्पन्न करना और मृत्युदंड को स्वीकार करना। तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया जाता, ये कथन है इसका। अपितु इसलिए किया जा रहा है कि जिससे लोग चोरी ना करें। ठीक है। ये कथन आएगा आगे क्वेश्चन में, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन इसके समर्थक दार्शनिक कौन है? बेंथम। ठीक है। कौन सा सिद्धांत है? प्रतिरोधात्मक, यानी रोकने वाला सिद्धांत, अपराध को रोकने वाला सिद्धांत। इसमें अपराधी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। ये सेम टू सेम लाइन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ दर्शन शास्त्र में, ये खासियत है। ठीक है। तो सिद्धांत के दोष देखते हैं क्या है, जो इसकी कमियां हैं, दोष हैं, वो हैं यह अपराधी को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। इसमें अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए दूसरे व्यक्ति को या जिसने अपराध किया उसको दंड दिया जाता है। यह सिद्धांत भय पर आधारित है, जो कि उचित नहीं है। यानी किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए, जो दूसरे लोग होते हैं समाज में उनको। फिर आता है सुधारात्मक सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है। ये मानवतावादी सिद्धांत है। ठीक है। और वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है उसमें यही सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक हैं। इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को अपराध के लिए उत्तरदायी माना गया है। मतलब इंसान अपराध क्यों करता है, या तो सामाजिक दबाव या मनोवैज्ञानिक, जैसे मानसिक वगैरह हो गया, या फिर जन्मजात प्रवृत्ति हो गई। ठीक है। इसमें माना जाता है कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं है, अपितु सामाजिक, मानसिक और परिस्थितियाँ उसे अपराधी बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यह सिद्धांत अपराध की प्रकृति एक रोग के समान है जिसे उपचार की आवश्यकता होती है। यानी अपराध किया उसको सुधार दो। ठीक है। यह बहुत आगे वाला क्या है, आगे वाली विशेषता है, यह सिद्धांत मृत्युदंड को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मृत्यु के उपरांत अपराधी की सुधार की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मतलब अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया तो उसको सुधार कैसे करोगे? उसमें क्या पता लगेगा कि हमने किसी की लाइफ चेंज की है, या फिर ये जो सिद्धांत है काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। यह सिद्धांत मानवतावादी है, जो ऊपर मैंने बताया। यह व्यवहारिक सिद्धांत है तथा वर्तमान में सबसे प्रासंगिक सिद्धांत है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। फिर क्या है? सिद्धांत का दोष क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत मुख्य बालक तथा पहली बार अपराध करने वालों पर तो लागू होता है। जैसे बालक ने अपराध कर दिया है, फिर कोई आदमी है जो पहली बार अपराध कर रहा है, उस पर तो लागू किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन कोई पेशेवर अपराधी है, चोर है, डाकू है,
ठीक है, या दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, उन पर लागू नहीं होता। वो बार बार करेंगे, उनमें सुधार करोगे क्या? नहीं। उपरोक्त तीनों सिद्धांतों में सुधारात्मक सिद्धांत मानवतावादी तथा वर्तमान में सबसे प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत आएगा क्योंकि गांधी जी इसका सपोर्ट करके गए हैं। गांधी जी का मानना है कि सुधार करो, यानी सृजनात्मकता। अब है इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के रूप में स्वीकार करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सुधारवादी। ठीक है, फिर है दंड के किस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता? इसमें है सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, जो तीसरा सिद्धांत है अपना, अभी पढ़ के आए हैं। फिर है दंड का प्रतिरोधात्मक है, ध्यान से पढ़ना इसको। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध करता है अन्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए। किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है? मैंने बताया अरस्तू। ठीक है, आप देखते हैं जो दंड का निवारक सिद्धांत है वो नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया, क्योंकि दंड का जो निवारक सिद्धांत है वो नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। ठीक है, जो निवारक वाला है दूसरा सिद्धांत वो अपराधी को बलि का बकरा बनाता है। ठीक है, ये बात है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दंड के 3 सिद्धांत है, पहला प्रतीकात्मक, दूसरा सुधारात्मक, तीसरा कौन सा हमें पहचानना है? जो तीसरा है वो वाला होगा प्रतिरोधात्मक या निवर्तनात्मक, जो दूसरा सिद्धांत बताया था वो। अब है मृत्युदंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है? अब देखो मृत्युदंड वाला जो है वो किस सिद्धांत से संगत नहीं है? वो ऑप्शन नंबर 1 सुधारात्मकता से नहीं है, क्योंकि सुधारात्मकता में बताया गया कि व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। ठीक है, जो गांधी जी बोलते हैं वो वाला सिद्धांत, बाकी तीनों हैं। अब देखो आँखों के बदले आँख, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, दंड के इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रतिकारात्मक। मतलब जो पहला सिद्धांत है कि मृत्यु जिस जैसा अपराध किया उसी अनुपात में दंड दिया जाए, वही ठीक है। अब देखते हैं, तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसीलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में भेड़ चोरी न हो। कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है ये कथन? ये करता है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का। ठीक है, यानी दूसरों को डराना ताकि वो अपराध ना करें। क्वेश्चन नंबर 10 है दंड ऋणात्मक पुरस्कार है, ये कथन किसका है? कौन से सिद्धांत से प्रेरित है? वो है प्रतिकारात्मक। ठीक है, जो अरस्तू ने बताया था पहले सिद्धांत में, यानी प्रतिकार लेना। किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है? ये अरस्तू ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जो 2nd ग्रेड SST सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसे पढ़ना। ये डॉक्टर पुष्पा सारस्वत मैम की बुक लिस्ट है, उसमें से मैंने ये PDF लिया है। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक 2-4 जो भी हैं आपके एग्ज़ाम में रोल अदा करेंगे, इसलिए वीडियो बनाया है। आप जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से नए वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।